जिस पर वो कहती हैं कि तुम्हें वही दिखाई देगा जो कि तुम देखना चाहती हो। एलोडी सोचती है जो मैं देखना चाहती हूँ इसका मतलब मैं अपनी माँ को काफी समय से देखना चाह रही थी। आगे वो कहती है तो फिर क्या आप गॉडेस स्टार हैं? जिस पर वो हाँ कहती है। एलोडी कहने लगती है तो फिर क्यों आप अभी ही मेरे सामने आ रही हैं? वो एलोडी के सर को सहलाते हुए कहती हैं कि मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची कि मैं अभी तक तुम्हारे सामने नहीं आ पाई थी। एलोडी कहने लगती है कि मुझे आपसे काफी सारे सवाल पूछने हैं। वो सारी मेमोरीज जो कि मुझे लगता था कि एक नोवेल की कहानी है, क्या वो सच में मेरी पास्ट लाइफ की खुद की मेमोरीज हैं? स्टार कहती है कि सही, हालांकि वो यादों के टुकड़े हैं जिसके साथ किसी ने छेड़खानी की है। एलोडी कहती है कि छेड़खानी, लेकिन किसने? जिस पर वो कहती है कि शायद मेरी बड़ी बहन इरकाला के किसी व्यक्ति ने। आगे एलोडी पूछती है तो फिर मुझे ये क्यों लगा कि ये सारी यादें एक बुक की हैं? स्टार बताती है कि तुम्हारी मदर अर्सेलिया मेरी एक फेवरेट बच्ची थी। एलोडी सोचती है तो फिर रियान सच कह रहा था, मेरी माँ सच में आर्टिस्ट है जो कि मेरी जान बचाना चाहती थी, मेरी सोल को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भेजकर और मेरी यादों को एक नोवेल की स्टोरी के तौर पर बचाकर। लेकिन ऐसा लगता है कि इस प्रोसेस में इरकाला ने टांग अड़ाया जिसके कारण मेरी मेमोरीज की जो कुछ चीजें हैं वो चेंज हो चुकी हैं। अभी वहाँ पर क्रैक्स आने लगते हैं। स्टार कहती हैं कि मेरी बच्ची ये जगह जल्दी ही कोलैप्स हो जाएगी। मुझे अफसोस है कि हमारी ये बातचीत इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। एलोडी सोचती है लेकिन मेरे पास अभी भी काफी सारे सवाल है। वो कहती है कि मेरी माँ कहाँ पर है? स्टार कहती हैं कि मैं बस इतना ही बता सकती हूँ कि वो यहाँ से काफी दूर है। एलोडी चिल्लाने लगती है तो फिर मैं अपने फादर को कैसे उठाऊं? स्टार कहती है कि तुम्हें उस 5वें बच्चे को ढूंढना होगा, सपनों का बच्चा। और इससे पहले कि एलोडी पूरी बात सुन पाती वो जगह कोलैप्स हो जाती है। दिन को 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक एलोडी को होश नहीं आया और ये जो बात है वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा था कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि उसकी पावर पवित्र है या फिर अपवित्र। दूसरे कहते हैं कि हाँ मुझे भी यही लगता है, ये सारी चीजों की शुरुआत तभी हुई थी जब वो लेडी फूल चढ़ाने के लिए गई थी। ड्यूक कहते हैं कि तुम लोग में से हर एक मारा गया होता अगर वहाँ पर एलोडी नहीं होती तो। अगले सीन में ड्यूक एलोडी के पास गए थे जहाँ पर डचेस, कार्लोट और येंसी भी थे। वो उसकी हालत के बारे में पूछते हैं तो येंसी बताता है कि उसकी कंडीशन काफी ज्यादा ठीक हो गई है लेकिन अभी तक वो जगी नहीं है। तभी येंसी ड्यूक से कुछ अजीब कहता है। वो कहता है कि आप लिली के पावर के बारे में काफी ज्यादा जानते हैं फादर, है ना? अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली की आंखें खुल चुकी थी और आज का मौसम भी काफी ज्यादा सुहावना था। एलोडी कहती है कि जो आम लोग हैं वो मेरी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ नोबल हाउसेस हाउस एंजेलोस को मिलाकर इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं। मुझे पहले ही शक हो जाना चाहिए था जब डोरोथिया बेहोश हो गई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि ड्यूक ने अपनी खुद की बेटी का इस चीज के लिए इस्तेमाल किया था और वो रिफ्ट वो जरूर उसी मेज ने बनाया होगा। इसका मतलब जो हाउस एंजेलोस है वो कल्ट ऑफ इरकाला से जुड़ा हुआ है। तभी वहाँ पर एलोडी को परेशान करने के लिए रेडेड आ जाता है, मेरा मतलब काल। क्या मैं आपसे काल को रेडेड बुलाऊं? मतलब इसमें बहुत मजा आएगा, राइट? तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। वो एलोडी के लिए स्ट्रॉबेरी केक लेकर आया था। एलोडी उसे मना कर देती है कि उसे केक नहीं चाहिए लेकिन काल फिर से डॉग का चेहरा बनाते हुए कहता है कि सिस्टर क्या आपको भूख नहीं लगी है? शायद आपको प्याज के पत्ते चाहिए। प्याज के पत्ते के बारे में सुनकर एलोडी इस केक को खाने के लिए मान जाती है। ये सुनकर काल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एलोडी सोचती है ये बिल्कुल एक पप्पी की तरह है। लेकिन इससे पहले कि एलोडी केक को खा पाती दरवाजे पर नॉक होता है। वहाँ पर बटलर आए थे और बटलर एलोडी को एक बुरी खबर देते हैं कि ड्यूक एंजेलोस यहाँ पर इम्पीरियल आर्मी के साथ एलोडी को ले जाने के लिए आए हैं। एलोडी सोचती है कि ऐसा लगता है कि ड्यूक एंजेलोस ने ड्यूक और डचेस के जाने का इंतजार किया और अब जबकि येंसी भी घर पर नहीं है, कोई भी नहीं है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए और क्योंकि इम्पीरियल हाउसहोल्ड भी इसमें शामिल है तो मैं मना नहीं कर सकती। एलोडी सोचती है कि उसे ऐसे ही समय जाया करना चाहिए, क्या पता ड्यूक वापस आ जाए तो। लेकिन रेड हेड शांति से कुछ होने कैसे दे सकता है? उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि उन लोग की हिम्मत कैसे हुई और फिर वो उन लोग से लड़ने के लिए निकल जाता है। बटलर घबराते हुए माय लेडी कहते हैं तो एलोडी उनसे कहती है तो जो हाउस पर्टिया है वो भी गद्दारों से बचा हुआ नहीं है। क्या आपको ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा? बटलर उनसे माफी मांगता है तो एलोडी कहती है मुझे लगता है कि घर को थोड़ा सा साफ करने की जरूरत है और फिर वो काल के पास आ जाती है जो कि इम्पीरियल गार्ड से लड़ रहा था। इससे पहले कि सिचुएशन और ज्यादा बेकार हो जाती एलोडी उसे जाकर रोक लेती है। तभी एक नाइट एलोडी से कहता है कि लेडी पर्टिया अब जबकि आप यहाँ पे आ गई हैं तो हमें अब शांति से काम लेना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए लेकिन पैलेस में आपको बुलाया गया है फाउंडिंग डे सेरेमनी के कारण।
एलोडी उनसे गुस्से से कहती है कि अगर मुझे अपनी ब्लेसिंग ही दिखानी है तो फिर मैं कभी भी वहाँ पे जाकर दिखा सकती हूँ। जिस पर वो नाइट कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा माय लेडी, लेकिन छेड़छाड़ की पॉसिबिलिटी को देखकर आपको इंपीरियल हाउस होल्ड की ही किसी जगह पर रखा जाएगा। एलोडी को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उन लोग उसे कैद में रखना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए उनके साथ जाने के लिए मान जाती है, वरना सिचुएशन और ज्यादा बेकार हो सकती है। कायल ये सुनकर शॉक होता है, लेकिन एलोडी आगे वार्निंग देती है कि एक बार मेरी इनोसेंस प्रूव हो जाए तो आप सबको इन सारी चीजों का जवाब देना होगा। कायल चिल्लाते हुए एलोडी को जाने से रोकने लगता है तो एलोडी उससे कहती है कि क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि तुमने फादर से किए गए धैर्य में रहने के वादे को तोड़ दिया। कायल कहता है कि मेरी क्या गलती है। एलोडी कहती है कि जैसे ही फादर आए उन्हें इस सिचुएशन के बारे में बता देना और उन्हें टेम्पल को भी इन्फॉर्म करने के लिए कहना। मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ कायल। अगले सीन में हम लोग इंपीरियल हाउस होल्ड के किसी कमरे में एलोडी को देखते हैं। उसे पूरा विश्वास था कि जो एम्प्रेस है वो हाउस एंजेलोस के साथ मिली हुई है, लेकिन तभी दरवाजे पे नॉक होता है और वहाँ पे सेकंड प्रिंस आता है। एलोडी सोचती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वो कहता है कि मुझे पता चला कि आपको यहाँ पे रखा गया और मुझे लगा कि आपको अकेलापन महसूस हो रहा होगा। और वो एकदम प्राउड होते हुए कहता है कि और बहुत सारी लेडीज कहती हैं कि मैं एक अच्छी कंपनी बनाता हूँ। एलोडी भी लाइक सच में। और फिर वो एलोडी से कहने लगता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो उससे कह सकती है, लेकिन एलोडी उसे तुरंत मना कर देती है। आगे वो कहता है कि मुझे पता है कि आप और आपके परिवार की जो स्थिति है वो अभी अच्छी नहीं चल रही है, तो कैसे मैं आपके पास नहीं आता, और अगर चीजें ऐसी चलती रही तो आप काफी गंभीर स्थिति में आ जाएंगे, स्पेशली अगर जो इंपीरियल काउंसिल है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया तो। एलोडी कहने लगती है कि मुझे जानना है योर हाइनेस आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं। जिस पे बल्टरन एकदम चालाक स्माइल करते हुए कहता है कि वो मेरी मदर थी जिन्होंने इंपीरियल काउंसिल को परमिशन दी है, लेकिन मेरे पास पावर है उस काउंसिल को रोकने का। एलोडी कहती है कि सच में योर हाइनेस, तो फिर मैं काफी ज्यादा आभारी होंगी अगर आप उसको रोक दे तो। एलोडी सोचती है कि ये कितना फनी है, ये दिखा रहा है कि ये कितना बड़ा एक मम्मा का बॉय है। तभी बल्टन कहता है कि लेकिन मेरी एक शर्त है। एलोडी गुस्से से कहती है और वो क्या है योर हाइनेस। जिस पर वो कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर एलोडी का पूरा दिमाग फिर जाता है। वो कहता है कि मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ और तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम मिल जाएगी। एलोडी सोचती है कि क्या ये पागल हो गया है, ये अब अपनी हद पार कर रहा है। आगे वो कहता है कि मुझे कहना पड़ेगा कि इस शादी से आपको भी काफी ज्यादा फायदे होंगे। एलोडी कहते हैं और ऐसा आपको किसने कहा योर हाइनेस। जिस पर वो पूरा खुश होते हुए कहता है कि मैं ऑफ कोर्स, और वैलेंटीना के अच्छे लोग भी। एलोडी का जो सड़ा वो मुंह है वो बेल्ट्रन से भी नहीं छुपता है। वो कहता है कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही हैं लेडी, मुझे सच सच बताइएगा क्या आपको मेरे बड़े भाई का जो ख्याल है वो परेशान कर रहा है। एलोडी कहती है कि आए, और फिर वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करने लगता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आप मेरे भाई को अभी तक भूले नहीं है। एलोडी कहती है कि योर हाइनेस आप गलत हैं। जिस पर वो उसे रोक के कहता है कि नहीं नहीं मैं समझता हूँ आजकल बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उन सारे रूमर्स का खुद ही ख्याल रख लूंगा। अब एलोडी का इतना बेकार हाल हो गया था कि वो कुछ कह नहीं पाती है। बल्टरन को एलोडी की बातों को सुनने का कोई भी इरादा नहीं था। जब एलोडी उससे कहती है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपकी फियांसे बनने का, तो वो एकदम खुश होते हुए कहता है तो फिर क्या आप तुरंत ही शादी करना चाहती हैं। लेकिन इससे पहले कि एलोडी का दिमाग पूरा फट जाता, वहाँ पे क्राउन प्रिंस आ जाता है एलोडी का शाइनिंग आर्मर वाला नाइट बनकर। उसे देखते ही बल्टरन घबराने लगता है। क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि ऐसा लगता है कि जो गेस्ट पैलेस के स्टाफ है उनका ख्याल रखने की जरूरत है, मैं यहाँ पर चुपके से आ गया और उन्हें पता भी नहीं चला। बल्टरन कहता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, तो क्राउन प्रिंस उस पे उंगली रखते हुए कहता है कि तुम्हें इससे क्या समझ में आता है कि मैं तुम्हारे लोगों से बचकर यहाँ पर आ गया। बल्टरन कहने लगता है लेकिन ब्रदर हमारे गेस्ट के रूम में ऐसे आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्राउन प्रिंस कहता है कि ओह क्या तुम भूल गए हो कि फादर ने मुझे पूरी परमिशन दी है कि मैं इंपीरियल पैलेस में कहीं भी आ जा सकता हूँ। अब यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि शायद जो बल्टरन है उसे यहाँ पर आना अलाउ नहीं था। बल्टरन गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में एलोडी क्राउन प्रिंस को शुक्रिया कह रही होती है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि सेकंड प्रिंस उससे मिलने आया है। क्राउन प्रिंस कहता है कि मेरी नजरें हमेशा बल्टरन पर होती हैं और वैसे भी उसका और मेरा रिश्ता भाइयों के तौर पर उतना अच्छा नहीं है। और लेडी एलोडी मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगी, लेकिन मैंने आप दोनों की बातचीत सुन ली थी। ऐसा लगता है कि उसे गलतफहमी हो रही है कि आपको उसके लिए फीलिंग्स है, लेकिन क्या उसमें कोई सच्चाई भी है। एलोडी ये सुनकर पूरी
शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि क्या उसे लगता है कि मेरे आदमियों में जो टेस्ट है वो इतना बेकार है। वो इस बात को काटने के लिए कहती है। फिर आगे वो पूछती है और क्या आप यहाँ पे किसी और वजह से भी आए थे? क्राउन प्रिंस कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो इंपीरियल काउंसिल है वो लगने वाली है? एलोडी हाँ कहती है। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि अच्छा, तो फिर मैं इम्प्रेस हूँ क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। ये सब छोड़ो, जो ड्यूक एंजेलस है और उनके लोग हैं वो तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? एलोडी कहती है कि मैं सच बोलूंगी और हाइनेस। क्राउन प्रिंस कहता है कि हाँ मैं समझ गया, लेकिन जो एम्प्रेस है वो बस सच से ही खुश नहीं होंगी। एलोडी कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि हाँ, और क्या आपने सच में मेरी मदर के बारे में नहीं सोचा था? एलोडी सोचती है कि वेल मेरे पास अपने खुद की आइडियाज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे क्राउन प्रिंस को यह अभी बताना नहीं चाहिए। एलोडी उसे चिंता ना करने के लिए कहती है और क्राउन प्रिंस कहता है कि वो एलोडी का पूरा सपोर्ट करेगा। एलोडी ये सुनकर थोड़ी हैरान होती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि ऑफ कोर्स जो ड्यूक पर्टिया और क्राउन प्रिंस का रिश्ता है वो काफी अच्छा, लेकिन तभी उसे याद आता है कि कैसे उस दिन तेज हवा चल रही थी और एक पेड़ के नीचे क्राउन प्रिंस ने उससे कहा था मैं किसी न किसी तरीके से अपना ये कर्जा चुकाऊंगा और उस समय आपको बस इसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है।